बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहाम अहमद ख़ान है और मेरा रोल नंबर 2020 है। तो आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की पहली लैब की है, जिसके अंदर काफ़ी सारे टास्क हैं। पहले 3 टास्क जो हैं वो थ्योरी रिलेटेड हैं और बाकी जो टास्क हैं वो मैड लैब इम्प्लीमेंटेशन हैं। तो जो टास्क 1 है उसके अंदर ये है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर डिजिटल का क्या मतलब है। सो द टर्म डिजिटल रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन डिस्क्रीट फॉर्म, टिपिकली एज सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अंदर डिफरेंस क्या है और इनकी डीएसपी के अंदर क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो लीनियर और बाइनरी सर्च दोनों सर्चिंग एल्गोरिदम है जो किसी भी टारगेट एलिमेंट को ढूंढते हैं किसी अरे के अंदर। लीनियर सर्च बाइनरी सर्च से थोड़ा सा स्लो है, उसकी बिग ओ नोटेशन थोड़ी सी बुरी है। बाइनरी सर्च जो है वो एफिशिएंटली डाटा ढूंढ सकती है, इसीलिए बाइनरी सर्च के डीएसपी के अंदर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हमारा तीसरा टास्क है कि कैसे हम डिजिटल डाटा के अंदर कौन सी स्ट्रेटजीज़ लगा के ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो हम कंप्रेशन की टेक्निक्स लगा सकते हैं, एरर करेक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं और इन सब के ज़रिए हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। टास्क फोर्स है हमारे पास सब जो टास्क हैं वो मैड लैब इम्प्लीमेंटेशन के हैं। तो टास्क 4 में हमारी बेसिक साइनोसॉइड रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे बेसिक सिग्नल जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैड लैब के अंदर। तो इसके अंदर हमने एक टाइम पीरियड ली है, फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ ली है। उसके बाद जो सिग्नल है वो हमारा साइनोसॉइड है, इसका हमने प्लॉट किया है कॉन्टीन्यूस टाइम के अंदर। तो ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट आया। टास्क 5 के अंदर भी हमने एक साइनोसॉइड को ही प्लॉट किया, लेकिन उसके एक्सिस को सेट किया है, जिसके बाद आउटपुट कुछ इस तरह की आती है। टास्क 6 के अंदर हमने मल्टीपल साइनोसॉइड्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के साथ हमने प्लॉट किया है और जिसका रिज़ल्ट कुछ यूँ आता है, जिसके अंदर हमने एक्सिस को भी एडजस्ट किया है और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ और 2 सिग्नल्स को हमने प्लॉट किया। टास्क 7 के अंदर हमने दोनों साइनोसॉइड्स ही प्लॉट किए हैं, लेकिन ये है कि उनकी कॉन्टीन्यूस लाइन से प्लॉट हमने नहीं किया है, लेकिन हमने डॉट्स के ज़रिए उसको प्लॉट किया है। और ये जिस तरह अभी ब्लू डॉट्स है, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये एक साइनोसॉइड बनेगा, और इसी तरह अगर ये जो रेड डॉट्स हैं इनको ज्वाइन कर दें तो ये भी एक साइनोसॉइड बनेगा। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो मुख्तलिफ है। और इसके अंदर हमने साउंड फंक्शन जो है वो भी यूज़ किया है। जब हम कोड रन करते हैं तो ये हमें एक साउंड देता है। टास्क 8 के अंदर हमने एक नंबर अरे लिया है जिसके अंदर काफ़ी सारे डाटा हमारे पास मौजूद है। उसके अंदर हमने एक फ़ंक्शन ऐसा क्रिएट किया है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट जो है उसके अंदर से, या मिनिमम जो जिस इंडेक्स में मिनिमम वैल्यू पड़ी है वो निकाल के देता है। तो मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 12 है और जो मिनिमम एलिमेंट है वो 1 है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये 12 और ये 1। टास्क 9 के अंदर हमने सिमिलरली सिर्फ एक वेक्टर के अंदर से, अब ये हमने वेक्टर इनिशियलाइज़ किया है लिनस्पेस के थ्रू, और इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट जो है उसका एक फ़ंक्शन बनाया और मिनिमम एलिमेंट जो है इसका निकाला है। तो अगर हम इसे रन करें तो मिनिमम एलिमेंट जो है वो 1 है। ऑब्वियसली 1 से मैट्रिक्स वेक्टर शुरू हो रहा है और 10 तक जा रहा है, तो मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 ही है। सिमिलरली टास्क 10 के अंदर हमने उसी वेक्टर का एक मैक्सिमम एलिमेंट निकाला है जो कि 10 है। टास्क 11 के अंदर वही वेक्टर हमने इनिशलाइज़ किया है और जिस तरह 0 से लेके 10 तक अब उसकी वैल्यूज़ हैं, तो लिन स्पेस जो है वो 0 से लेके 10 तक 100 वैल्यूज़ हमें देता है और एवरेज जो है उसकी 5 आनी चाहिए, और यहाँ भी 5 ही आई है, तो हमारा फंक्शन जो है वो सही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी एरे है जिसके अंदर डाटा अनसॉर्टेड फॉर्म में हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने सॉर्ट फंक्शन को यूटिलाइज़ किया और इस इनपुट वेक्टर को हमने सॉर्ट कर दिया। जिस तरह पिछले टास्क के अंदर हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट किया था, इसी तरह हमने इस टास्क 13 के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो सॉर्ट किया। टास्क 14 के अंदर हमने सब प्लॉट जो है उसको देखा है कि वो कैसे काम करता है,
कि हमने दो चीज़ों का अगर कंपैरिजन करना है तो हम यूजिंग सब प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने दो सिग्नल्स जो हैं, एक रैंडम सिग्नल लिया है और एक साइनसॉइड लिया है, और दोनों को सब प्लॉट के अंदर प्लॉट करके उनको रिज़ल्ट जो है वो हमने नोटिस किया। तो लास्ट टास्क के अंदर हमने एक win4 नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने चार सब प्लॉट्स रखे हैं और डिफरेंट वेव्स या सिग्नल्स उसके अंदर हमने प्लॉट किए हैं और उनका एनालिसिस किया। इन कंक्लूजन हमने लैब 1 के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स प्लॉट किए हैं और बेसिक जो है हमने एक्सपीरियंस लिया है मैड लैब के थ्रू हम कैसे कमांड्स यूज़ करके सिग्नल प्लॉट कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की अंदर हम कैसे फर्दर जो है इन बेसिक नॉलेज को यूटिलाइज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।